हेलो गाइड्स, लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स लेक्चर। आज का जो सेशन है वो पर्टिकुलरली हम डेडिकेट करेंगे जो भी अपने बैंकिंग के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स है या फिर जो भी नए नए डेवलपमेंट हुई है उसके लिए। बिफोर मूविंग अहेड, बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर, यहाँ पे मैं कुछ चीजें यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखो, लास्ट जो लेक्चर थे हमारे, जो प्रीवियस लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है, जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उस लेक्चर्स में ना मैंने कुछ चीजें मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, लास्ट लेक्चर में ना मैंने आपको एमडी, इंपॉर्टेंट एमडीज, इंपॉर्टेंट सीईओ अपॉइंटमेंट्स, प्लस जो मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो साइन बिटवीन इंडिया एंड सम अदर कंट्री, या फिर कोई अदर नेशन के साथ हमने कुछ साइन किया है, फिर किसी इंडियन बैंक द्वारा कहाँ पे अगर साइन हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने इंफॉर्मेशन जो है आपके उस लेक्चर में दी है। तो मैं चाहता हूँ जो अपडेटेड आपका जो भी लेक्चर है उसको जाके आप पहला वो लेक्चर जो है आराम से सुन लो, बिकॉज आपको जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आने वाले जो एमसीक्यूज है या फिर आने वाले जो सवाल है उससे आप किस तरीके से डील कर पाओगे। ठीक है, तो एट वेरी फर्स्ट मैं चाहता हूँ आप लोग वो वाला जो वीडियोस है, प्रीवियस वीडियो है, उसको आराम से देख लो। आज जो वीडियोस है, इस वीडियोस में भी मैं फोकस करने वाला हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंस एग्रीमेंट बैंकिंग रिगार्डिंग जो हुए हैं या फिर जिस बैंक ने भी कुछ नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उसके ऊपर जो है हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे। जो भी बंदे या फिर जो भी बच्चे अब करंट अफेयर्स के लेक्चर में नए हैं या फिर पहली बार जो है करंट अफेयर्स के लेक्चर कर रहे हैं, उनके लिए एडवाइस आप जो है जो आपको करंट अफेयर्स का सोर्सेस रिगार्डिंग जो लेक्चर मैंने लिया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू करंट अफेयर्स करके, तो वो पर्टिकुलर लेक्चर आप जरूर देखें, बिकॉज वहां पे जो है मैंने सोर्सेस डिस्कस किए हैं करंट अफेयर्स के। तो एक बार आप अगर वो डिस्कस कर लोगे तो साथ में मिलकर करेंगे तो देखो जल्दी से समझ में आ जाएगा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है आपके लिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से रीड कीजिए, टेक अ 5 सेकेंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये क्वेश्चन में बताना है, इंडिया लार्जेस्ट पेमेंट फर्म जस्ट पे has collaborated with which bank to introduce hyper UPI NPCI plug-in SDK that enables in-app UPI payment in merchant apps. This is what your first question is all about. आपको बताना है कि जस्ट पे ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है और कोलैबोरेट करने के बाद हाइपर यूपीआई को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यू हैव ऑप्शन एस बैंक, HDFC Bank, ICICI Bank, या फिर Axis Bank. And now you have to choose your correct answer. What is your correct answer? So remember, it has been done by the S Bank. किस बैंक द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है? एस बैंक जो है आपका, उसके द्वारा ये पर्टिकुलर कोलैबोरेशन हुआ है किसके साथ? जस्ट पे के साथ। One more thing which you need to be remember regarding S Bank. Remember, S Bank has also launched one of the very important project, that is S Kiran. एस किरण, तो ये भी इनका एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है एस किरण नाम का, जो भी एस बैंक द्वारा ही लॉन्च हुआ है। इसके बारे में भी हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नाउ यस, दिस इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग विद एस बैंक। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पे है जो मैंने आपको उसी रिगार्डिंग जो है बताया है। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली वन ऑफ द यूपीआई ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट मर्चेंट ऐप, जो क्या करेगा, वन क्लिक यूपीआई एक्सपीरियंस करवाएगा थ्रू द एंड्रॉइड एज वेल एज iOS ऐप, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है, which company has become MotoGP भारत टाइटल स्पॉन्सर। देखो, पहली बात तो ये समझो, बहुत लोग जो है अब जो यंगस्टर्स है अपने, उनको जो बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। ठीक है, बहुत, और होना भी चाहिए, लेकिन हाँ कंट्रोल में होना चाहिए, ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। तो भारत में ना बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट होता है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। सबसे पहले ये भी याद रख लो कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट आपको कहाँ पर है। जैसे बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर मिलेगा आपको? ग्रेटर नोएडा में मिलेगा। तो वहां पर सितंबर मंथ में, सितंबर 22 टू 24, बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल रेस हुई थी। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल रेसिंग के, बाइक राइडिंग के, वो सारे प्लेयर्स वहां पे आए थे। ठीक है, अब वो वहां पर जो है, वहां पर आपका उसको हम बोलते थे मोटो जीपी।
ठीक है, मोटो जीपी भारत टाइटल, जिसे क्या बोलता है मोटो जीपी भारत टाइटल। इनके स्पॉन्सर कौन थे, दैट इज योर क्वेश्चन, कि इनको जो स्पॉन्सरशिप है वो किस कंपनी द्वारा प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट कि कितने लोग यहाँ पे आए थे, तो यू हैव टू बी रिमेम्बर हियर 42 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी। कितनी? 42 टीम्स ने जो है इस पर्टिकुलर रेस में पार्टिसिपेशन किया था, प्लस जो है आपके टोटल 84 राइडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे। ठीक है, कहाँ पे? आपके मोटो जीपी कंपटीशन में। ठीक है, और देखो ना, ये बात समझो, अब ना है इंडिया में आई कैन से ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया भी होता है, व्हाट वी कॉल्ड एज अ, एक टूर्नामेंट है आपका ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया। ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट भी है आपका, ये भी पर्टिकुलर टूर्नामेंट आपका रिगार्डिंग अ रेस ही है। वहां पर जो है वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स जो आते हैं आपके मोटरसाइकिल की, वो भी वहां पे पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, तो भारत की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसने क्या किया है, जिसने स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की है टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, दैट इज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल सर्किट इवेंट ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया। तो आपको मुझे बताना है कि वो स्पॉन्सरशिप करने वाली इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया, एक इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो ऑब्वियसली अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है तो आपका रिलायंस पेट्रोल पंप वहां से हट जाएगा। तो ठीक है, रिलायंस पेट्रोल पंप तो आपका आंसर नहीं होने वाला है। यू हैव अदर ऑप्शन, दैट इज ओएनजीसी। ठीक है, ओएनजीसी है क्या? देन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है क्या? एंड फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है क्या? तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? रिमेंबर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो हु हैज प्रोवाइडेड द स्पॉन्सरशिप टू MotoGP भारत टाइटल्स? ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा जो है स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और ये कॉम्पिटिशन आपका कहा होगा, कहा हुआ था बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में होता हुआ था, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, आई होप आपको इस चीज के बारे में पता होगा। यहाँ पर जो है मैंने आपको आई कैन से अदर न्यूज भी है रिगार्डिंग विद द सेम थिंग जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन भी मैंने इस स्लाइड के ऊपर ऐड कर रखी है। आप जो है इस पर्टिकुलर स्लाइड को आराम से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली मेंशन भी किया है रिगार्डिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। रिमेंबर इंडियन ऑयल इन्फॉर्मेशन के बारे में और एक न्यूज है, इंडियन ऑयल इज अ टॉप रैंक एनर्जी पीएसयू। जब व्हेन इट कम टू एनर्जी पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात आती है, तो इंडियन ऑयल जो होता है वो हमेशा टॉप पे होता है। ठीक है, बिकॉज जो फॉर्चून 500 लिस्ट आई थी 2030 की, उसमें व्हेन इट कम टू एनर्जी पीएसयू की जो रैंकिंग है, वहां पे आपका इंडियन ऑयल क्या था? टॉप रैंकर बना था। और इंडियन ऑयल ने ही आपके जो MotoGP भारत जो स्पॉन्सरशिप है उसकी स्पॉन्सरशिप दी हुई है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च यूपीएजी platform for management of agriculture data. So in this UPAG platform, this U stand for what? Now here I will give you again 5 seconds. This is very easy question. आप गेस कर सकते हो। आपका जो सवाल है ना उसी में एक हिंट है। अगर आप उस हिंट को समझ लोगे तो आपका जो है आंसर करेक्ट आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड वो हिंट। रीड योर स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। कम से कम 2 से 3 बार स्टेटमेंट को रीड करो एंड मार्क द आंसर। होगा आपसे। ओके, आई होप आप लोगों ने जो है आपका क्वेश्चन वापस से एक बार रीड किया हुआ है। अगर आप सवाल को भी अच्छे तरीके से रीड करते हो तो यहाँ पर एक हिंट है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डाटा। जो भी आपका एग्रीकल्चर डाटा है उसका मैनेजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। तो वेन एवर इट कम टू एग्रीकल्चर डाटा, डाटा है एग्रीकल्चर डाटा, देखो एग्रीकल्चर पे बहुत सारा डाटा होगा, अलग अलग डाटा होंगे एग्रीकल्चर के। तो उन सब डाटा को क्या करना है? आपको इकट्ठा करना है। ठीक है, आप इकट्ठा करना होगा तो उसके लिए तो यूनिट नाम नहीं होगा, उत्तर मैप भी नहीं होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, यू हैव अ यूनिफाइड एंड यूनियन। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड है इन सब डाटा को इकट्ठा करने के लिए, दैट इज व्हाट इज द पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज यूनिफाइड। व्हाट इज द पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे स्टैंड करता है? यूनिफाइड वर्ड जो है ज्यादा करीब जाता है व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डाटा। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो या फिर इस तरीके से आप जो लिंक एस्टैब्लिश करते हो, दैट इज मोर बेटर फॉर यू, क्योंकि द एग्जाम ने सारे सवाल आपको क्या बोलते हैं, जो आपने लर्न किया है वही सारे सवाल आपको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं।
देयर बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पर भी आपको आपका लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल करना है, लॉजिक्स लगाने हैं, स्टेटमेंट को वापस से रीड करना है और वहां से कुछ हिंट्स पिक करके आपको सही आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, एंड यही आपका स्मार्टनेस आपको वहां पे इस्तेमाल होगा और वहां पर आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं चीज है क्या। तो एक याद कर लो, ये जो यूपीएजी है, यूपीएजी है, इसका पूरा अगर मैं फुल नेम बताऊं तो इसका पूरा फुल नेम है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दिस इज व्हाट क्या है, कैसे पूरा इसका क्या है फुल फॉर्म है, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, दैट टू नीड टू बी रिमूव, दैट इज यूपीएजी। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, दिस प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा पूरा प्लेटफॉर्म क्या आपका डेवलप्ड है। और यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो इसमें पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, तो जो भी मतलब आई कैन से, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके लिए मेंशन कर रखा है कि दिस इज यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मैनेजमेंट करेगा आपके एग्रीकल्चर डाटा को। ओके, और किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट वाज लॉन्च बाय द नीति आयोग रमेश चंद। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि किसके रिगार्डिंग ये प्लेटफॉर्म जो है किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दिस प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड टू जनरेट अ क्रॉप एस्टिमेट सच एज अ प्राइस, मतलब क्रॉप के एस्टिमेट प्राइस जो होते हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, विच इज अगेन वेरी हेल्पफुल टू द फार्मर्स। प्लस जो ट्रेड है, जो प्रोक्यूरमेंट है, जो स्टॉक्स है, उसके रिगार्डिंग भी यही प्लेटफॉर्म जो है हेल्पफुल होगा, यही प्लेटफॉर्म जो इस चीज को जो है प्रमोट करेगा। ठीक है, नाउ इसलिए हम बोलते हैं अगेन दिस प्लेटफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि फार्मर जो है जब भी आपकी क्रॉप का डिसीजन ले तो वेरी फर्म एंड वेरी फोकस डिसीजन जो है फार्मर आपका ले पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए सामने है, विच बैंक हैज रोल्ड आउट आईबी साथी इनिशिएटिव। आईबी साथी इनिशिएटिव, पहली बात तो ये समझो आईबी साथी इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है, देखो एम इज टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम for all stakeholders in financial sectors through the business correspondence route। तो जो आईबी साथी इनिशिएटिव है, ठीक है, इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन मोटो है कि जो भी उस बैंक के जो भी स्टेक होल्डर्स है उस बैंक में, तो उनको एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मिले फॉर देयर ओन फाइनेंशियल सेक्टर मैनेजमेंट, फॉर देयर ओन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है फिर, ये कौन सा बैंक होगा। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आई विल गिव द वन हिंट, वेरी गुड हिंट। अगर वो हिंट आप समझ गए तो आप अच्छे से मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो साथी है, ठीक है, उस साथी का फुल फॉर्म क्या है, साथी का फुल फॉर्म है आपका, रिमेंबर आई विल यहाँ पे आपके लिए मैं लिख लेता हूँ, सस्टेनेबल। आपको जो है मेरे साथ ही लिखना है ताकि आपके नोट अच्छे से बन पाए। सस्टेनेबल एक्सेस एंड सस्टेनेबल एक्सेस एंड एलिजिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन, फॉर द होलिस्टिक इंक्लूजन। ये पर्टिकुलर आपका साथी इनिशिएटिव है। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ साथी इनिशिएटिव। यू हैव टू गेस नाउ दिस आईबी स्टैंड फॉर व्हाट, आईबी का फुल फॉर्म क्या होगा, दैट यू नीड टू बी गेस। साथी का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया, नाउ यू हैव टू गेस द आईबी। आईबी का फुल फॉर्म क्या है, यस गाइस यू आर वेरी करेक्ट, जिन्होंने भी गेस किया, और आईबी इंडियन बैंक। ठीक है, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, ये इंडियन बैंक का ही आपका एक इनिशिएटिव है। आईबी स्टैंड फॉर योर इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक का ही एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्होंने ये पर्टिकुलरली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम जो है इन लोगों ने प्रोवाइड की है। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि आईडीबी आईबी बैंक जो है दैट इज वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडियन बैंक, ठीक है, जिसका नाम है आईबी साथी इनिशिएटिव। यहाँ पर आईबी इज फॉर इंडियन बैंक एंड साथी बिकॉज उसका फुल फॉर्म मैंने बोला आपको, सस्टेनेबल एक्सेस एंड एलिजिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। ठीक है, ये इसका साथी का आपका एक से फुल फॉर्म है। ठीक है, नाउ
और यहाँ पे मैंने बोला था कि यस, इसका मेन पर्पज क्या है कि सिंप्लीफाइंग द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जो भी बैंक द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड होती है उसको सिंप्लीफाई करके देना है। और बैंक जो सारे के सारे बैंक जो स्टेक होल्डर्स है, उन सभी स्टेक होल्डर को जो है अच्छी एक्सेसिबिलिटी मिले, ठीक है, और अच्छा उनका फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो। और जो भी उनकी नॉलेज होगी रिगार्डिंग द फाइनेंस, वो जो है वो नॉलेज, उस फाइनेंशियल नॉलेज उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है अभी समझ में आ रही है। यहाँ पे मैंने आईबी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐड करके रखी है, ठीक है, इंडियन बैंक के रिगार्डिंग। इसका फाउंडेशन 1907 में हुआ था और हेडक्वार्टर उसके चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और अभी करंट उसके एमडी एंड सीईओ है, ठीक है, शांतिलाल जैन। ये मैंने इसके पहले ही बोला है, जो भी एमडी एंड सीईओ होंगे इन सबको जो है आपको अपडेट करना है। इन सबको आपको अपडेट करना है। कब अपडेट करना है? आपके 1 वीक बिफोर योर एग्जाम। आपके एग्जाम से 1 हफ्ता पहले या फिर 7-10 दिन पहले, 10 डेज बिफोर योर एग्जाम, आपको क्या करना है, इस चीज को अपडेट करके रखना है। सब भी एमडी सीईओ आपको अपडेट करने हैं, ठीक है। नाउ आई होप अभी तक देखो, अगर आपके जो आईबी है, इंडियन बैंक है, कि अभी आपने जो कस्टमर्स है उनको 36 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। कितना? 36 डिफरेंट सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है इंडियन बैंक, ठीक है। और आगे जाके उनका मतलब मोटिव क्या है, ठीक है, देयर मोटिव टू सिक्योर टू 60 सर्विसेज, ठीक है, वुड बी एडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2024-2025। अब इतनी सारी सर्विसेज होंगी तो सारी सर्विसेज जो है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर मिले, तो सबको एक्सेसिबल हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, ताकि जो भी उनके कस्टमर्स हैं वो रिगार्डिंग फाइनेंस एक अच्छे डिसीजंस ले पाए। इसलिए आईबी या फिर इंडियन बैंक आगे जाके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आराम से सोचना होगा। 5 सेकेंड लेते हैं, टेक अ 5 सेकेंड एंड इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो। जी हाँ, आपका जो सवाल है अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु हैज बीन चूजन बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हु हैज बीन चूजन बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया इन इंडिया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया मतलब क्या होता है, बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर दिए, जैसे यहाँ पे बीसीसीआई की बात चल रही है। हु हैज बीन चूजन बाय बीसीसीआई एज द ऑफिशियल पार्टनर, एज अ ऑफिशियल पार्टनर फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन के लिए बीसीसीआई द्वारा कौन सा जो है उसका ऑफिशियल पार्टनर चॉइस किया गया है, और आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जो हो गया बीसीसीआई का ऑफिशियल पार्टनर है, ठीक है। तो रिमेंबर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज एसबीआई लाइफ। यहाँ पे कौन पार्टनर है फॉर द बीसीसीआई फॉर द डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल सीजन, तो आपका करेक्ट आंसर है एसबीआई लाइफ जो है उसका प्लेटफॉर्म है, या फिर वो इस तरीके से होल्ड करके रखता है। और ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है वो आपके 2023 एंड 2026 का जो ईयर है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली वो फोकस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फोकस एरिया, यहाँ का फोकस एरिया क्या है, 2023 लिखे 2026, ये जो साल है आपके वो उसके फोकस एरिया के साल है। अब ना यहाँ पे आपको और चीज एक यहाँ पे मैं आप एक चीज और भी मेंशन कर लूँ आपको, कि देखो जो भी भारत अब बीसीसीआई का टूर्नामेंट चल रहा है, अब भारत में जो भी डोमेस्टिक दौरे होंगे सारे दौरे होंगे, ये पर्टिकुलरली उनको मतलब स्पॉन्सरशिप मिलेगी। मैंने कल के लेक्चर में और एक चीज आपको करवाई थी, आई होप आपको ये पता होगा कि इंडिगो द्वारा भी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की गई है। किस टीम को प्रोवाइड की गई है? तो इंडियन फुटबॉल टीम, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। इंडियन फुटबॉल टीम को जो है स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की गई है इंडिगो द्वारा, विच इज वन ऑफ द एयरलाइन, ठीक है। तो फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर द 1 ईयर। ये भी मैंने कल के लेक्चर में इसको डिटेल में करवाया है, तो इसको भी आपको याद रखना है फॉर एग्जाम्पल भी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ आपको और एक चीज है जो मैं चाहता हूँ आप याद करो, कि अभी अगर जो रैंकिंग है आपकी, मतलब आईसीसी रैंकिंग है, देखो जैसे अभी वर्ल्ड कप जो है आपका ओडीआई वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी स्टार्ट, ठीक है। तो ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान जो भी आपकी आईसीसी रैंकिंग है उस चीज को आप अपडेट कर लोगे। जो भी ओडीआई रैंकिंग है उस ओडीआई रैंकिंग को आप क्या करोगे, ओडीआई रैंकिंग को आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे, ठीक है, अभी आप रिसेंट में देखोगे तो आप शुभम गिल जो है आपने, तो वो ज्यादा रनअप पे है, मतलब दे आर सपोज बिकमिंग द रैंक 1 व्हेन इट कम टू ओडीआई रैंकिंग, ठीक है। वो आपको फिर देखना पड़ेगा। अभी आप रिसेंट में अगर आप अभी आप जाके सर्च करोगे तो शुभम गिल है, तो ही इज बिकमिंग द
वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, रैंक 1 का, तो दैट आपको यू नीड टू बी चेक, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, कंपनी में बहुत फेमस है। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि इंडिया का बहुत ही बड़ा टारगेट है कि इंडिया विल वांट टू बिकम अ नेट कार्बन एमिशन। हम अचीव कर ले, कब तक अचीव कर ले, हम 2070 तक जो है हमारा टारगेट है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाए। लेकिन मैंने इससे पहले बोला है कि इंडिया चाहता है कि जो अदर डेवलप कंट्रीज है वो कार्बन न्यूट्रल ना बने, मतलब इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ कार्बन न्यूट्रल अप टू 2050, 2050 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बनने की कसम खा रखी है किन लोगों ने, जो भी डेवलप वर्ल्ड है उन लोगों ने। लेकिन भारत द्वारा अभी एक टर्म कॉइन हुआ है, दैट इज कार्बन नेगेटिव। व्हाट आवर पीएम से, पर पीएम से ऑल द डेवलप्ड नेशन शुड मूव टू कार्बन नेगेटिव। कहाँ पे मूव करे, कार्बन नेगेटिव की तरफ मूव करे फ्रॉम कार्बन न्यूट्रल अप टू द ईयर ऑफ 2050, ठीक है। कार्बन नेगेटिव कार्बन न्यूट्रल में बहुत डिफरेंस है, मैंने आपके वीडियो नंबर 2 या 3 में एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज को, तो आप लोग वो भी एक बार देख लो। अब इंडिया ने खुद को भी एक टारगेट दिया है कि इंडिया वांट टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल अप टू द ईयर 2070, तो 70 तक जो है हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। इसलिए मैंने और एक चीज भी आपको करवाई है कि जो जीरो कार्बन इमिशन है या फिर नेट जीरो कार्बन इमिशन, आई कैन से नेट जीरो कार्बन इमिशन का जो टारगेट है वो इंडियन रेलवेज द्वारा रखा गया है, इंडियन रेलवेज द्वारा। तो वो टारगेट जो है उन्होंने तो 2030 का टारगेट रखा है। तो इस तरीके से जो इंडिया है, इंडिया के हर सेक्टर हर चीज से जो है सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि जो है हम हमारा इमिशन टारगेट नेट जीरो का है वो अचीव कर पाए। अब उसी को चीज को मध्य रखते हुए इंडिया की एक कंपनी है, उन्होंने ऐसा बोला है कि दे विल एंड द डीजल कार प्रोडक्शन बाय द ईयर 2024। 2024 तक वो अपना डीजल कार प्रोडक्शन है उसको कंप्लीटली बैन कर देंगे, मतलब डीजल कार प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। कब नहीं करेंगे, व्हाई, बिकॉज दे वांट टू बिकम अ ऑल इलेक्ट्रिक कार मेकर, दे विल शिफ्ट देयरसेल्फ टू द इलेक्ट्रिक कार मेकर, क्योंकि उनको शिफ्ट करना है। इसलिए वो जो है आपके डीजल कार के जो प्रोडक्शन है सारे बंद कर देंगे। कब तक बंद कर देंगे, 2024 तक जो है वो बंद कर देंगे। तो ये निर्णय लेने वाली कौन सी कंपनी है, आपके सामने ऑप्शन है ऑडी, टोयोटो, बेंज, वॉल्वो। कौन सा कंपनी होगा जो इसने डिसीजन लिया है, ठीक है। तो लॉजिकली भी थोड़ा सा सोचोगे ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी सोच लोगे, तो दिस डिसीजन इज टेकिंग बाय द कंपनी ऑफ वॉल्वो। कौन सी कंपनी है, वॉल्वो कंपनी है, इसने डिसीजन लिया है, ठीक है। ये कौन है, तो वॉल्वो कार्स आर वेरी वेरी फेमस कार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखोगे तो इनका बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट नाम है वॉल्वो कार्स का, ठीक है। अब उन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट कर रखी है कि हम 2024 के अर्ली 2024 से जो भी डीजल कार का प्रोडक्शन है वो पूरा बैन कर देंगे, एंड वो जो है कम्प्लीटली शिफ्ट कर देंगे फुल्ली इलेक्ट्रिकल कार्स के प्रोडक्शन के ऊपर। आप ना ये अगेन दिस अगेन वेरी गुड इनिशिएटिव। इससे क्या हो जाएगा, दुनिया भर के जो डेवलप कंट्रीज है उनको 2050 तक जो कार्बन न्यूट्रल बनना है वो अचीव कर लेंगे। भारत जैसे जो ग्रोइंग कंट्रीज है हमारे, जहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है फॉर दिस इलेक्ट्रिकल कार्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो उन देशों के लिए भी, हमारे देशों के लिए भी जो है हमारा जो टारगेट है 2070 का वो भी हम अचीव करने में ये जो स्टेप है इनका हमें हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन दैट्स व्हाई आई कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, प्लीज थिंक दिस ऑन दिस क्वेश्चन, टेक अ 5 सेकंड एंड मार्क योर करेक्ट ऑप्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अगेन मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम किसके लिए बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या फोकस करते हैं, यहाँ पर हमारा प्राइमरी फोकस होता है एलपीजी कनेक्शन के ऊपर। वी नीड टू प्रोवाइड अ फ्री एलपीजी कनेक्शन टू द लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हमें एलपीजी कनेक्शन जो है उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। नाउ हमने क्या बोला था कि जो भी है पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी जो स्कीम है, जहाँ पर स्पेसिफिकली हम किसको टारगेट करते हैं, यहाँ पर मतलब स्पेसिफिकली क्या है, जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, उनको जो है वो उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत बार क्या होता है ना, घर में फीमेल्स क्या करती है,
जो फायरवुड होता है उस फायरवुड को इस्तेमाल करके जो है चूल्हा जलाती है गाँव में। अगर जाके देखोगे तो फायरवुड का इस्तेमाल करके, तो इधर चूल्हा जलाने से क्या होता है, इन्वायरमेंटल लॉस तो है ही है, लेकिन वहां से जो धुआं निकलता है वो धुआं डायरेक्टली उस फीमेल के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। जैसे मोदी जी चाहते थे कि भारत के हर घर में जो है एलपीजी कनेक्शन जाए, और इसके लिए जो है एलपीजी के लिए हमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम को हमने लॉन्च किया था। ठीक है, अब वहां पे हमने क्या मतलब बोला है कि इस पर्टिकुलर स्कीम को हमने 3 साल का जो है और एक्सटेंशन मिला है, मतलब ये जो स्कीम है आपकी और 3 साल तक जो है चलने वाली है। तो ये जो स्कीम है उसका एक्सटेंशन कब से मिला है, देखो 2023-24 से लेके 2025-26 तक ये स्कीम क्या हुई है, एक्सटेंडेड हुई है। तो आपको मुझे बताना है कि ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी। ठीक है, वो लॉन्च कब हुई थी, कौन सा वो फाइनेंशियल ईयर था, और लॉन्च फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर कौन सा, दैट यू नीड टू टेल मी। और आपके सामने ये ऑप्शन है 2018-19, 2021, 19-20, 2021, 2021-22। तो रिमेंबर ये जो पर्टिकुलर स्कीम है आपका, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, दिस हैज बीन, इसका एंड जो ईयर था दैट एंड ईयर इज 19, 18, 19। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ये जो स्कीम था दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द 3 इयर्स। 3 साल के लिए हमने स्कीम लेके आए थे, कब लेके आए थे, 2016-17, 17-18 और 18-19। तो 18-19 को जो पर्टिकुलर स्कीम है एंड होने वाली थी। ठीक है, लेकिन वहां से पहले एक्सटेंशन मिला था, और पहला एक्सटेंशन 2023-24 का मिला था, एंड नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड मोर टू द 25-26। ठीक है, और अगेन व्हाई दिस इज एक्सटेंशन मिला है, बिकॉज अगेन दे हैव बीन डूइंग एक्सट्रीमली गुड, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि एडिशनल एलपीजी कनेक्शन वुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट 3 ईयर के एडिशनल एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, और उसके लिए जो है फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो 1650 करोड़ का होगा। कितना, 1650 करोड़ का जो फाइनेंशियल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और मैंने इसका एम भी आपको बोल रखा है कि इसका प्राइमरी टारगेट वही है कि जो फीमेल्स है उनका भी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, और क्लीन फ्यूल भी जो है वो प्रमोट हो सके। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें जो है अभी समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने आपके लिए इसका फेज 1 फेज 2 की जो टारगेट्स है वो भी इस पर्टिकुलर स्लाइड में लगा के रखे हैं। ठीक है, आप जो है उसके फेज 1 फेज 2 के टारगेट्स भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है। यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छे से सोचना है। ठीक है, जो भी यंगस्टर्स है, जो भी अब इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, आई नो दे ऑल आर अवेयर अबाउट, आई होप दे ऑल आर अवेयर अबाउट द दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ठीक है, कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, कौन सा वो प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है खास करके, जो उसे हम बोलते हैं दिस आर द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबली। ग्लोबल की हम बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म की यहाँ पर बात चल रही है। तो कौन सा वो प्लेटफॉर्म है ग्लोबली जो इन्वेस्टमेंट के लिए फेमस है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आती है, या फिर लोग वहां पे करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के, बेसिकली आई कैन से, आई वांट टू से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबली 2023 का, या फिर मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भी वही है जहाँ पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया दे रखा है एंजल वन, ठीक है, ठीक है, देन बायनोमो, ग्रो, या फिर आईसीआईसीआई मार्केट। इनमें से कौन सा वो है जो मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फॉर द इन्वेस्टर। यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा है, कौन सा, ग्लोबल, ठीक है, दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको मतलब थोड़ा बेसिकल आइडिया भी है, तो यू ऑल आर अवेयर व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दैट इज बायनोमो। बायनोमो है, इट हैज बीन ऑनर्ड एज अ बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 2023 एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग फॉर 2030। ठीक है, हम ना वाई ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना क्यों इंपॉर्टेंट है, बोलो आप दुनिया भर में बात देखो ना, तो दुनिया भर में हमें ऐसा चल रहा है कि साइबर अटैक्स ना पर डे होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में जो है साइबर अटैक डेली बेस के ऊपर होते रहते हैं। अब इन सबको अगर कंट्रोल करना है तो हमें ना डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल सिक्योरिटी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका डिजिटल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी है यहाँ पर, इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे अच्छा काम किसके लिए द्वारा किया गया है। ठीक है, जो बायोनोमो कंपनी है, ठीक है, बायोनोमो कंपनी है, उन्होंने जो है बहुत अच्छे से अपना खुद को डेवलप किया है, एंड दे दैट्स व्हाई दे हैव बीन अचीव दिस अवार्ड। That's why this becomes one of the most trusted trading platforms
अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलते हैं फॉर ट्रेडिंग, जैसे ग्रो जो वन ऑफ द ट्रेडिंग उसमें चलता है, प्लस जो आपका एंजल वन है वो भी जो है आपका वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं लेकिन ग्लोबल देखा जाए तो एज आई टोल्ड यू, ठीक है, बायनोमो इज वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, which insurance company has introduced a new health insurance product known as a platinum health plan? देखो platinum health plan is basically a very important plan। यहाँ पर ना एक कैंपेन चलाया जाता है, ठीक है, वो कैंपेन का टाइटल ही है कि हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू, ठीक है, मामू मामू पता है सबको, मामू मतलब जो सर्किट वाला जो है वो, ठीक है, मुन्ना भाई वाला, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। लेकिन अब ना एक बात समझो, हेल्थ इंश्योरेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है व्हेन इट कम टू हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसलिए ना ये जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, पर्टिकुलर प्लैटिनम हेल्थ प्लान, दिस प्लैटिनम हेल्थ प्लान इट हैज बीन लॉन्च बाय द, ठीक है, एको इंश्योरेंस, उसका है लॉन्च है, एको इंश्योरेंस का यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे मैं बिफोर मूविंग अहेड आपको मैं ये बता दूं, इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान फॉर डायबिटीज पेशेंट, जो डायबिटीज पेशेंट है आपके, ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान फॉर द डायबिटीज पेशेंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द बजाज अलायंस। किसने लॉन्च किया है? बजाज अलायंस ने भी जो है भारत का पहला डायबिटीज पेशेंट, जो भी डायबिटीज पेशेंट है उसका भारत का पहला जो है इंश्योरेंस किसने लॉन्च कर रखा है? बजाज अलायंस द्वारा जो है वो लॉन्च कर रखा है, ठीक है, दैट यू नीड टू बी एन अवेयर। ओके, अब देखो ये जो प्लेटफॉर्म है डायबिटीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में ऐसा नोटिस हो रहा है कि बहुत ज्यादा यंगस्टर्स जो है उनको डायबिटीज हो रही है बहुत ही कम एज में। तो उसको प्रिकॉशन प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर डायबिटीज प्लेटफॉर्म बजाज अलायंस द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसी के आधार के ऊपर, इंश्योरेंस के आधार के ऊपर ही प्लैटिनम हेल्थ कार्ड भी लॉन्च है। और इस प्लैटिनम हेल्थ कार्ड जो है आपको जो कंपनी अपनी इंश्योरेंस कंपनी उनके द्वारा जो है पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग, ये पर्टिकुलर हेल्थ प्लान के रिगार्डिंग मैंने जैसे बोला कि जो कैंपेन है इसके द्वारा कौन सा कैंपेन चला जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस की, देखो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है इनके द्वारा जो है चलाया जाता है, ये इसका पर्टिकुलर आई कैन से कैंपेन का स्लोगन यहाँ पे टाइटल है, ठीक है। अब जो है एको प्लैटिनियम हेल्थ है, ठीक है, प्लान है ये, दिस प्लान हैज ऑफर अ सेवरल नोटेबल फीचरिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा इनको फीचर है, जैसे फॉर एग्जांपल 100% बिल पेमेंट, मतलब इट गारंटीज द पेमेंट ऑफ एंटायर मेडिकल बिल इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल बर्डन ड्यूरिंग अ हेल्थ क्राइसिस। तो 100% बिल पेमेंट है, मतलब जो भी बिल होता है वहां पर 100% पेमेंट जो है इनके द्वारा किया जाएगा। सेकेंड, देयर इज नो लिमिट ऑन रूम रेंट, मतलब ऐसा कोई रूम रेंट है नहीं, मतलब आप इसी रूम में रह सकते हो तभी आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी रूम रेंट जो भी चॉइस करना है दैट यू कैन चॉइस, ठीक है। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? जीरो वेटिंग पीरियड है, मतलब पॉलिसी होल्डर्स गेट इंस्टेंट कवरेज विदाउट एनी वेटिंग पीरियड, ठीक है, जो भी आपके पॉलिसी होल्डर है उनको इमीडिएटली जब भी पैसे की जरूरत है वो इनके द्वारा जो है प्रोवाइड की जाएगी, दैट हैज बीन क्लेम्ड बाय दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। एंड आई पर्सनली फेल्ट इट, जो भी यंगस्टर्स है अभी जो मुझे सुन रहे हैं, बच्चों सबसे पहले कुछ काम करो तो आपका इंश्योरेंस है, आपके मम्मी पापा का जो इंश्योरेंस है वो सबसे पहले निकाल के रखो, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल इनिशिएटिव। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज ए एचडीएफसी एमडी एंड सीईओ फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स। कितने साल के लिए जो शशिधर है उनको एचडीएफसी बैंक का एमडी एंड सीईओ का रीअपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब अगले कितने साल तक वो एमडी एंड सीईओ रहेंगे। और ये जो अप्रूवल है किसके द्वारा दी गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही ये अप्रूवल दिया गया है। तो आपको मुझे बस सिंपली बताना है कितने साल के लिए अप्रूवल उनको मिला है। तो रिमेंबर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 साल के लिए जो है इनको अप्रूवल मिला है। देखिए शशिधर जगदीशन को 3 साल के लिए अप्रूवल मिला है आरबीआई से कि वो जो है एचडीएफ के एमडी एंड सीईओ के पद के ऊपर रह सकते हैं, ठीक है। चलो आई होप जो चीजें हैं आपको क्लियर हो रही है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पेश है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ना मैं चाहता हूँ आप ना खुद इस सवाल का जवाब दे दो, ठीक है, टेक अ 5 सेकंड मार्क करना, अच्छे से पढ़ना सवाल को। यहाँ पर देखो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसान ऋण पोर्टल के बारे में ऋण मतलब क्या होता है? ब्याज। किसान ऋण पोर्टल के हम बात कर रहे हैं।
और आपको सिंपली ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टल। तो किसान ऋण पोर्टल है, किसान ऋण पोर्टल है, उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट। और यहाँ पे 3 ऑप्शन जो मैंने आपको दे रखे हैं, यू हैव टू मार्क एनी सिंगल ऑप्शन। अगेन आई विल से टेक अ 5 सेकंड, डुएबल सवाल है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस सवाल का आंसर करो। ठीक है, टेक अ 5 सेकंड एंड आंसर। यस, आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल ने अभी जो सवाल है उसका जवाब दे दिया होगा। अगर आप आराम से पढ़ रहे हो तो यू कैन इजीली यू कैन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो, तो किसान ऋण पोर्टल है, जब वहां पे ना एक पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है आपका ऋण, ऋण आ रहा है, तो ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण मतलब लोन होता है। दैट मीन समथिंग लोन की यहाँ पे बातचीत चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखा है द पर्टिकुलर दिस द एम इज, जो एम है इसका, तो एम क्या बोला फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू अचीव द यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो, यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात कर रहे हैं एंड पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा है किसान। ये तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल नहीं होगा, तो दिस कैन नॉट बी अ बिग मोटिव। लेकिन आगे क्या है, देखो, इट्स प्रोवाइड अ वेदर इंफॉर्मेशन फॉर द फार्मर। वेदर इंफॉर्मेशन फार्मर को प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में लॉन्च हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ऋण की बात चल रही है, तो अगर ऋण बात चल रहा है तो वेदर तो कोई सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। नेक्स्ट है टू प्रमोट वुमन फार्मर्स। अब वुमन फार्मर को अगर प्रमोट करना होता तो वहां पे ना पर्टिकुलर मेंशन होता, किसान फीमेल ऋण पोर्टल या फिर फीमेल वुमन किसान ऋण पोर्टल, ऐसा कुछ तो ना नाम में फीमेल कैरेक्टर वहां पे मेंशन हो सकता था कि अगर इफ दे हैव द प्राइमरी मोटो, अगर उनका फीमेल को ही प्रमोट करना होता तो उन्होंने यहाँ पर कुछ फीमेल रिगार्डिंग मेंशन किया होता। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन है नहीं है, दैट्स व्हाई इवन द ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, so what you left with the left is to give a farmer subsidies loan under KCC। तो फार्मर को लोन, जैसे मैंने बोला ऋण, लोन और अंडर द केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, यही जो है आपका फिर सही आंसर बन जाता है। दिस इज हाउ यू कैन अचीव, मतलब इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, फिर भी आप जो है करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो, आपके लिए इजीली वो क्या है, डुएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव लॉन्च 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर द फार्मर्स। फार्मर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, उसके यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे एक इनिशिएटिव है किसान ऋण पोर्टल, आपका एक इनिशिएटिव किसान ऋण पोर्टल का है। देन केसीसी कैंपेन है, केसीसी कैंपेन का किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन है, जिसके तहत फार्मर को 3 लाख रुपए तक का लोन जो है अप्रूव हो सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड में फार्मर्स को जो है 3 लाख रुपए का जो है लोन अप्रूवल है, दैट इज केसीसी कैंपेन है। देन यू हैव अ वेदर इंफॉर्मेशन, जो फार्मर को देना है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क, तो उसके लिए विंड्स मैनुअल है। ठीक है, वी हैव विंड्स मैनुअल, तो विंड्स मैनुअल में पर्टिकुलरली जो है वेदर रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है फार्मर को दी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसलिए मैंने बोला था कि ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव आपका जो किसान ऋण पोर्टल का है, इसमें ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जो इन्वॉल्व है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो यहाँ पे ना केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। जैसे मैंने बताया आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, फार्मर को जो है लोन मिलता है, कितने तक का, 3 लाख रुपए का तक का जो लोन है फार्मर को मिलता है अंडर द केसीसी। ठीक है, और ये जो अदर इनिशिएटिव है, अगेन दिस इनिशिएटिव आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग विद द फार्मर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए ये है, which bank has launched, which bank has launched transaction banking platform for the Indian MSME। ठीक है, इंडियन एमएसएमई को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, अगर फाइनेंशियली उनका ग्रोथ हो, इसलिए उनको हेल्प करने के लिए कौन से बैंक द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एनईओ फॉर बिजनेस, एनईओ फॉर बिजनेस। अब ना यहाँ पे मैं आई विल गिव सम हिंट। तो पहली बात ना समझो कि इंडिया के जो एमएसएमईज हैं, ठीक है, इफ यू लुक एट इन इंडिया, तो टोटल ना ऑलमोस्ट आपको मैं कैन से 6.5, आई कैन से, और कैन से 65 मिलियन, टोटल 65 मिलियन एमएसएमईज है भारत में। कितने एमएसएमई है, टोटल 65 एमएसएमईज है पूरे भारत में। और ये जो एमएसएमईज हैं भारत का आई कैन से 35% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के जीडीपी में। ठीक है, तो करंटली इंडिया हैज 65 मिलियन एमएसएमईज,
विच कॉन्ट्रीब्यूट 30% ऑफ देयर जीडीपी। भारत के जीडीपी में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन, 30 आई कैन से नॉट 30%, सॉरी 30% कॉन्ट्रीब्यूशन दे है वो जीडीपी से ही करता है, एमएसएमई सेक्टर ही करता है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन कि जो भी आपके एमएसएमईज हैं, अब उनकी जो जरूरतें हैं वो बढ़ेंगी, जरूरतें उनका एक्सपांड होगा, और जब उनकी जरूरतें एक्सपांड हो जाएंगी और जब वो बड़े बनेंगे तब उनको जो है स्पॉन्सरशिप की जरूरत होगी, उनको पैसे की, कैपिटल की जरूरत होगी। तो उनका वो जो पैसा है या फिर जो उन लोन लेंगे या फिर जो भी फैसिलिटी उनको चाहिए, जो उनको फैसिलिटी मिलेगी, तो फैसिलिटी देने का काम कौन सी बैंक कर रही है, कौन सी बैंक कर रही है, जो कि न्यू आपके एमसीबीज है उनको सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर है, रिमेंबर इट हैज बीन सपोर्टेड बाय अ एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है? एक्सिस बैंक जो है वो सपोर्ट कर रहा है किन बैंक को? तो जो भी एमएसएमईज बैंक है उन लोगों को। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन करके रखा है फॉर दिस सेम इनिशिएटिव, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे बोला है। यानी मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको कि इंडियन करंटली 65 मिलियन एमएसएमईज है, 30% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के जीडीपी में। और ये जो लैंडस्केप है या फिर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी किसके लिए हो रहा है? बिकॉज जो है एमएसएमई जो सेक्टर, बिजनेस सेक्टर है इंडिया का, वो अभी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है रैपिडली। जब वो इवॉल्व होगा रैपिडली तो दे नीड अ कैपिटल, सो उनको उस लाइन के ऊपर इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी क्या करना पड़ेगा, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको राइज करना पड़ेगा, उनको भी वही सारी सुविधाएं जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि इजिली सबके लिए एक्सेसिबल हो। ये एंड दिस हैज स्टेप हैज बीन टेकन इन दैट दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, द स्टेप हैज बीन टेकन बाय द एक्सिस बैंक, जिन्होंने न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर रखा है। आप जो है आप सब लोगों को आइडिया है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्टैटिक सवाल है मैंने इससे पहले बोला है कि आपको जो स्टैटिक सवाल के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक सवाल जो आपको पूछे जाते हैं। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू शुड डू, आपको किस तरीके से जो है कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करते समय प्राइमरली फोकस करके रखना है कि जो आपके एमडी सीईओ, मतलब आपको एक चार्ट बनाना है और चार्ट को आपको क्या करना है, हमेशा अपडेट करते रहना है। जैसे अभी ये जो पर्टिकुलर सवाल है कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उनके एमडी एंड सीईओ, ठीक है, आई कैन से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। उनके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट कौन हुआ है अपॉइंटमेंट। जैसे मैंने कल बोला है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक कॉलम्स, लाइक यू हैव टू मेक वन कॉलम जहाँ पे नेम मेंशन होगा आपका, सेकंड में ऑथोरिटी क्या है वो उसको मेंशन किया जाएगा ऑथोरिटी को, एंड थर्ड कॉलम में क्या लिखोगे आप कि कहाँ पे, वेयर क्या काम कर रहे हैं। जैसे अभी इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, उसकी ऑथोरिटी क्या है, तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एज अ ऑथोरिटी, तो वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का काम वो कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बोलना है कौन कर रहा है। तो व्हाट इज यहाँ पे करेक्ट आंसर, देखो क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ठीक है, भैरव साहब जो है, मिस्टर भैरव जो है वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो यू कैन मेंशन यहाँ गया उनका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि आपको जो चार्ट है ये चार्ट बने अच्छे से, चार्ट आपका कॉन्सेप्ट हो जाए, और फिर जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो उस समय जो है आपको बस इस चार्ट को रिकॉल करके ही जाना है। कल के लिए वीडियोस में भी मैंने बहुत सारे बड़े बड़े चार्ट जो आपको बना के दिए हैं, आपको सबसे पहले उन चार्ट को देखना होगा, ठीक है। चलो आई होप ये सवाल जो स्टैटिक सवाल था, देयर इज नथिंग टू बी एक्सप्लेन फ्रॉम माय साइड, ठीक है, इसलिए जो है आई होप आपको सवाल जो है समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली जो है उनके बारे में मेंशन करके रखा है। मैंने बोला है कि जो दशगुप्ता साहब है, जो अभी भैरव दशगुप्ता साहब है जो अभी बने हैं, उन्होंने ना आईसीआईसी से भी छोड़ रखा, दे हैव लेफ्ट द आईसीआईसी, आईसीआईसी उन्होंने छोड़ा है और उसको स्टेप डाउन करके ही उन्होंने यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उनको अपॉइंट किया एज उनका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो आई होप एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है बहुत अच्छी तरीके से इंडिया के बेनिफिट्स में काम करेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है, वेरी क्वेश्चन, वेरी सिंपल सवाल, ठीक है। सिनको गोल्ड एंड डायमंड हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम, वर्चुअल गोल्ड ज्वेलरी, वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम ऑन अ मेटावर्स, कहाँ पे लॉन्च किया, मेटावर्स में लॉन्च किया है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शोरूम, तो जो शोरूम लॉन्च किया गया है, आपको मैं बताऊं शोरूम का नाम क्या है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम है वो, ठीक है, इंडिया फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी क्या है, शोरूम है, और उस शोरूम का नाम क्या है आपका, मेटावर्स।
तो आपको मुझे बोलना है वो शोरूम का नाम क्या है जो लॉन्च हुआ है। लॉन्च किसने किया है? सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स। मतलब ऑनलाइन जाके ज्वेलरी देख के यू कैन हैव अ शॉप, वहां पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो उसका नाम क्या होगा? तो रिमेम्बर द नेम जो उसको दिया गया है, दैट नेम इज सेनकोवर्स। ठीक है। अब ये कहाँ से नेम ओरिजिनेट हुआ होगा? ऑब्वियसली सेनको गोल्ड का है, तो वहां से उन्होंने उठा के क्या बना सेनको। तो आपको याद करने के लिए भी आसान यहाँ पर हो गई है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर उनके बारे में बोल के रखा है कि सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स हैज लॉन्च दिस फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम इंडिया में। ठीक है। और उसका नाम उन्होंने क्या दिया है? मेटावर्स पे उन्होंने लॉन्च किया है, दैट्स व्हाई उन्होंने उन नाम को मिक्स कर दिया है। मिक्स करके क्या बोला है उन्होंने? सेनको वर्स। क्या नाम रखा उन्होंने? सेनको वर्स जो है उन्होंने नाम रखा है। ठीक है। अब वहां पे मैंने यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रखा है कि वर्चुअल स्पेस फीचर का कितनी कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ ओवर 100 ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। दे हैव कलेक्शन ऑफ ओवर 100 ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के ज्यादा जो है उनका कलेक्शन है। ठीक है। और आप ऑब्वियसली है द शोरूम जो है आपका, द शोरूम विल प्रोवाइड 360 डिग्री व्यूज ऑफ ज्वेलरी आइटम्स। ठीक है। और वहाँ पे जो स्टनिंग 3D डिटेल्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब आप जितना डिटेलिंग करना चाहते हो, जहाँ पर भी आप देखना चाहते हो कि कितना इंस्टीट्यूट क्या है, कितना ग्राम का है, डिजाइन किस तरीके से बनाई गई है, ये सारी चीजें जो है आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है, विच कंपनी हैज बिकम वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी? Which country has become the world's freest economy in 2030 according to report released by the Canadian think tank, ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है। जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी 2023 कौन सी है? कौन सी कंट्री को ऐसा बोला गया है? ठीक है। तो फ्रीएस्ट इकोनॉमी मतलब व्हाट काइंड ऑफ फ्रीएस्ट इकोनॉमी? दैट वहां पे जो जो आपको बिजनेस करना है, यहाँ पे जो भी चीजें करनी है वहां पे आराम से कर सकते हो। यू डू नॉट नीड एनी मच कंट्री। अब ना देखो जो ऑप्शन है दैट वेरी सिंपल ऑप्शन। देखो यहाँ पे यूक्रेन तो बिल्कुल नहीं होगा 2023 में, वो खुद जंग में चल रहा है। ठीक है। रशिया भी नहीं होगा, वहां पे भी जंग चल रही है। ठीक है। चाइना क्लोजेस्ट इकोनॉमी है, वो खुद क्लोजेस्ट इकोनॉमी फॉलो करता है। वहां पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसको पता होता है? किसी को पता नहीं होता है। ठीक है। सो व्हाट हैज बीन लेफ्ट? सिंगापुर। ठीक है। और व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर भी क्या है आपका? सिंगापुर ही है। ठीक है। आपको इजिली यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर इन योर माइंड। ठीक है। आप इजिली मान सकते हो। मैंने बोला कि फर्स्ट रैंक के ऊपर आपका स्विट्जरलैंड है, देन यू हैव न्यूजीलैंड, देन यूएस। ये तीनों जो देश है जिसे बोलते हैं हम यू आर द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी, जहां पर आपको फ्रीएस्ट मतलब क्या है? मतलब फुकट में मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नथिंग है कि फुकट वाला वहां पे मिलेगा। फ्रीएस्ट मतलब क्या है? जब बिजनेसमैन वहां पे जाएंगे तो वो अच्छी तरीके से वो वहां पे डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब वहां पे बिजनेस करने के लिए उनको जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल फ्रीडम वहां पे क्या मिलेगा? ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिकल फ्रीडम मिलेगा टू डू द एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, ये सवाल भी मैं चाहता हूँ आप खुद यहाँ पर एक बार रीड करो एंड देन यू मार्क योर करेक्ट आंसर, बिकॉज इस टाइप का सवाल मैंने इससे पहले भी आपको डील किया है। ठीक है। देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, फिर सवाल किस चीज के बारे में बात कर रहा है। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च एन एआई चैटबॉट फॉर विच स्कीम? कौन से स्कीम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एआई बेस्ड चैटबॉट जो है लॉन्च किया गया है? ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी इंटीग्रेटेड विद मेजर फ्लैगशिप स्कीम। एक बहुत बड़ी मेजर फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां पर जो है चैटबॉट, एआई चैटबॉट जो फैसिलिटी जो है हमने इंट्रोड्यूस कर रखी है। एआई चैटबॉट क्या होता है? मतलब वहां पे अगर कोई जाता है और वो सवाल पूछता है उस पर्टिकुलर चैटबॉट को, चैटबॉट उसको रिप्लाई कर देगा इमीडिएट बेस के ऊपर। तो कौन सा वो स्कीम है जहां पर ये लॉन्च किया गया है? ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो मत्स्य संपदा योजना में ये चैटबॉट फैसिलिटी लॉन्च हुई है क्या? किसान सम्मान निधि में हुई है क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हुई है क्या? या फिर मुद्रा योजना में हुई है क्या? ठीक है। नाउ एक्ट वेरी फर्स्ट, मुझे ना पता नहीं आप चीज को कितने बार आप लोगों को पता है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये सारी स्कीम्स पढ़नी है। फॉरगेट अबाउट द करेक्ट आंसर क्या है भी है, करेक्ट आंसर जो भी हो, लेकिन आपको जो है पहली सबसे बात क्या करना है, सारी स्कीम के बारे में आपको आराम से पढ़ के रखना है। ठीक है। देखो यहाँ पे व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? दिस, थोड़ा भी सोचोगे ना, दिस इज व्हाट, दिस इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसी के साथ जिस एआई पॉड चैट को जो है हमने जोड़ रखा है। ठीक है। तो अब देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ना वो पीएम किसान भी बोलते हैं, सिंपली दे कैन कॉल एज पीएम किसान। अब ना यहाँ पर ना एक चीज मुझे बताओ, ठीक है, पीएम किसान जो है, आपको सिंपली एक चीज बताओ,
ये स्कीम क्या है? तो पहली बात तो ये याद करो कि दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस स्कीम को पर्टिकुलर चलाती है, ठीक है। और ये जो स्कीम है आपका यहाँ पर क्या है, दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये भी याद करो, मेरे साथ ही लिखना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100%, 100% जो स्पॉन्सर्ड है या फिर 100% जो फंडिंग है, वो 100% फंडिंग कहाँ से आ रही है आपकी? 100% फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। द 100% फंडिंग इज कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द पीएम किसान योजना, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। अब ये कितना निधि मिलता है यहाँ पर? तो टोटल 6,000 रुपीज यहाँ पर मिलते हैं फार्मर को। कितने पैसे मिलते हैं फार्मर को यहाँ पर? टोटल 6,000 रुपीज मिलते हैं पर ईयर, ठीक है। हर साल का कितना पैसा मिलता है? पर ईयर मिलता है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर जो हम ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। लेकिन याद करो ना, पर होल्डिंग तो मिलता है जितना 6,000 मिलता है, लेकिन 2,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट में मिलता है। साधारणतः 3 इंस्टॉलमेंट इसके आते हैं, 2-2 हजार के 3 इंस्टॉलमेंट आते हैं, और जो है फार्मर को ये पैसा मिलता है। अब यहाँ पर ना एक चीज याद भी कर लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो फंड करती है, ठीक है, तो वहां पे एंटायर एनुअल एक्सपेंडिचर अगर देखोगे टोटल 75,000 करोड़ रुपीज का जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है इन ऑर्डर टू फंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ना जो फार्मर है एटलीस्ट इससे इंश्योर होता है कि फार्मर के घर में जो एक मिनिमम इनकम तो भी पहुंच पाए। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को और आगे लेके जाने के लिए या फिर और प्रमोट करने के लिए जो एआई चैटबॉट है उसके साथ जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिंक करके रखा है। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यहाँ पर जो है मैंने उस स्लाइड के रिगार्डिंग मतलब अच्छे से फैक्ट्स जो कि आपको दे रखे हैं। जैसे मैंने बोला था कि आपका जो पर्टिकुलर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के तहत रन किया जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर ही मैंने बोल के रखा है कि ये जो पर्टिकुलर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसका मतलब है कि 100% फंडिंग जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको मिल जाएगी, ठीक है। उसके तहत मैंने ये बोला 6,000 रुपए पर ईयर मिलेगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगे। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कितना होगा? एक इंस्टॉलमेंट कितना होगा आपका? 2,000 रुपए का जो है स्पेसिफिकली आपका इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये द प्रोग्राम विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 को हुआ था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पीरियड 31 मार्च आए थे, ठीक है, पेड फॉर द दिस ईयर। लेकिन अब इस स्कीम को जो फर्दर एक्सटेंशन मिलते जाते हैं स्कीम को, और स्कीम पे आगे बढ़ती रहती है। अब इफ यू लुक एट कि दिस प्रोग्राम विल बी फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल एंटाइटल टू एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ 75,000 करोड़ का इसका एनुअल एक्सपेंडिचर है। अब इसका ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, वो भी समझ लो। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे किसान है, जो भी खास करके स्मॉल एंड मार्जिनल किसान है, उनका ना एक फिक्स इनकम हो। दे मस्ट रिसीव सम अश्योर्ड फॉर्म ऑफ इनकम। उनको कंफर्म में पता हो कि भाई इतना इतना इनकम तो मुझे आना ही आना है, मुझे इतना इनकम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड फिर आपको जो है यहाँ पर आराम से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। ट्राई टू मार्क योर करेक्ट आंसर। Which company has become, well, which company has been awarded a two contract worth 30 crore 888 crore by the Maharashtra State Electricity Distribution, आपका MSC DCL है, for the installation of smart meters। कौन सा है उसको स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के लिए अवार्ड मिला है थ्रू द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। तो रिमेंबर दिस अवार्ड इज बेसिकली दिस अवार्ड इज रिसीव्ड बाय द अडानी ग्रुप। ये अवार्ड किसको मिला है? अडानी ग्रुप को जो पर्टिकुलर अवार्ड मिला है। रिमेंबर अडानी ग्रुप को अवार्ड मिला है इसके लिए बिकॉज उन्हें अच्छी तरीके से जो है दे हैव बीन इंस्टॉल द स्मार्ट मीटर्स, ठीक है, इन महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव। जो एम राजेश्वर राव है उनका जो टेन्योर है वो आरबीआई खुद ने उनको टेन्योर को क्या कर दिया है? एक्सटेंशन दिया गया है। आपको बताएं कितने साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो सबसे पहले याद करो कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर कौन है। तो आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर आपके सामने है। मैक्सिमम इफ यू लुक एट आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं। मैक्स कितने गवर्नर हो सकते हैं? डेप्यूटी गवर्नर 4 डेप्यूटी गवर्नर वहां पे हो सकते हैं। और जो अभी एम राजेश्वर राव है उनको एक्सटेंशन मिला है, और एक्सटेंशन कितने साल का मिला है? टोटल 1 साल का एक्सटेंशन जो है उनको मिला है, ठीक है। जैसे
तो मैंने उनके या बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। डिप्यूटी गवर्नर, यहाँ पे जो मैंने बोला ये 4 डिप्यूटी गवर्नर है आपके, उनमें से एक आपके एम राजेश्वर राव है, उनको अभी क्या बोला है 1 साल का जो है एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, ठीक है। पीएफसी एंड एसजीवीएन टाई यूएनपी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन आरई थर्मल प्रोजेक्ट। तो कितना रुपीज का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब देखो ये जो ना, ये याद करो व्हाट इज पीएफसी। पीएफसी का यहाँ पे मतलब क्या होता है, पीएफसी का मतलब है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है। और जो आपका एसडीवीएन है, उन्होंने दोनों ने मिलके कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है व्हेन इट कम टू रिन्यूएबल एनर्जी। जो भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट होगा उसमें उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन जो है उन्होंने ले रखा है। तो रिमेंबर दे हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अ टोटल अमाउंट ऑफ 1.18 ट्रिलियन। कितना डिसीजन है वो, 1.18 ट्रिलियन है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन हियर कि जो आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, वन ऑफ द स्टेट ओन हाइड्रो पावर फर्म एसजीवन लिमिटेड। अब उन्होंने वहां पे क्या बोला है कि ये जो एसजीवन लिमिटेड है और एमओयू का मेन कंट्रीब्यूशन किस लिए होने वाला है, फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज थर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, इसके ऊपर लोग काम करेंगे। और ये जो डील हुई है उसकी वैल्यू क्या है, देखो 1.18 ट्रिलियन। कितना डील का वैल्यूड है, 1.18 ट्रिलियन, व्हिच इज ह्यूमंगस, ठीक है। और वो कितना क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू सेट अप अ 12 गीगावाट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। वहां पर सोलर प्लांट भी होंगे, विंड पावर भी होंगे, अलग अलग टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर चीज हम जो कर रहे हैं ये क्या होगा, तो वहां पे एक पर्टिकुलर मिशन भी है। द कंपनी हैव अ न्यू मिशन ऑपरेटिंग एट 12 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2026 एंड इन लॉन्ग टर्म दे वांट टू रीच अप टू 50 गीगावाट अप टू 2040, ठीक है। और पर्टिकुलरली ये सारे एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ से होने वाला है आपका, सारा एनर्जी प्रोडक्शन आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है। फसाई हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, फसाई हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड द, ठीक है, मिथुन एज अ फूड एनिमल, दैट्स अ फूड एनिमल, ओपनिंग डोर फॉर द कमर्शियल यूज फाउंड इन अ विच स्टेट, ठीक है। तो मिथुन जो है आपका फूड एनिमल डिसाइड कर रखा है बाय द फसाई द्वारा, तो ये कौन से स्टेट में है। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, दिस हैज बीन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, what they want to promote or meet at a commercial product, ठीक है। इसलिए क्या हुआ है कि they have what they have been did, उन्हें क्या बोला है, जो मिथुन है इसको एज अ रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप, एज अ फूड एनिमल आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और इससे क्या हो जाएगा, इसका जो कमर्शियल यूज है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जो भी बोविन स्पेसीज है फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे वन ऑफ मिथुन क्या है, मिथुन इज वन ऑफ बोविन स्पेसीज जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मिलती है, एंड नाउ दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन ऑफ द फूड एनिमल, ठीक है। यस, तो इसके आपको क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इट विल गिव रोल टू द लाइवलीहुड प्रोवाइड कर देगा और आपका इकोलॉजिकल बैलेंस भी इससे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। यस, तो आज का जो लेक्चर है जिसमें पर्टिकुलरली मैंने कॉन्सेंट्रेट किया था, जहाँ पर बहुत सारे एमओयूज जो है वो भी साइन हमने किए थे और बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है हमने फोकस किया आज के दिस पर्टिकुलर सेशन में। तो आई होप आप सब लोगों को जो है सेशन अच्छे से समझ में आया है और आप सब लोगों ने जो नोट्स जो है बना के रखे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, I hope you like the videos. I hope you like the lectures. ठीक है, thank you so much.